नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार से 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान। बिना सहमति किसी महिला को छूना उसकी इज्जत पर हाथ डालना है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कही ये बात। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुरकुरे फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 6 लोगों की मौत, कई जख्मी। 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन होगा शुरू, फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलेगी तीसरी डोज। प्रधानमंत्री मोदी ने की यह घोषणा। यूपी में बनाएंगे अमेरिका जैसी सड़कें, 5 साल में देंगे 5 लाख करोड़। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी का ऐलान। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कर्नाटक सरकार ने 28 दिसंबर से 10 दिन के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, जो रात 10 बजे से तड़के 5 बजे तक लागू रहेगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने रविवार को यह जानकारी दी। सरकार ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच नव वर्ष पर आयोजित होने वाले समारोहों पर भी कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की है। सुधाकर ने बताया कि 28 दिसंबर से रात 10 बजे से तड़के 5 बजे तक 10 दिन के लिए दंड प्रक्रिया सहित संहिता की धारा 144 लागू करके रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली मंत्रियों, अधिकारियों को और कोविड तकनीकी सलाहकार समिति की उच्च स्तरीय बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि नव वर्ष पर समारोह आयोजित करने और लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। बोम्मई ने कहा, बाहरी परिसरों पर खासकर डीजे का इस्तेमाल करने वाले उन समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा जिनमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना होगी। मंत्री ने कहा कि भोजनालयों, होटल, पब और रेस्तरां में परिसर की क्षमता के 50% लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी। अगर कोई शख्स किसी महिला के शरीर को उसकी इजाजत के बिना छूता है तो वह उस महिला की मर्यादा और प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाता है। इस तरह से वो महिला की लज्जा या शील भंग करने का अपराध करता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने ये बात एक औरत की इज्जत पर हाथ डालने के मामले में आरोपी ठहराए गए 36 साल के एक शख्स की याचिका खारिज करते हुए कही। न्यायाधीश मुकुंद एकल पीठ ने परमेश्वर ढगे द्वारा जालना सेशन कोर्ट के 21 अगस्त के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुनाया और याचिका खारिज कर दी। सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया और आरोपी को आईपीसी की धारा 451 और 351 ए के तहत दोषी माना। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कुरकुरे फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 6 लोगों की मौत हो गई। वही घटना में दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना है। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर तत्काल जिले के डीएम और एसपी पहुंच गए हैं। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि हादसे में कुछ लोगों की मौत हुई है, वहीं कई जख्मी हैं। घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि धमाका इतना बड़ा था कि करीब 1 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज लोगों को सुनाई दी। लोगों को भूकंप की आशंका हुई तो अपने अपने घरों से निकलकर सड़क पर आ गए। हालांकि बाद में फैक्ट्री से धुआं उठते हुए दिखाई दिया, साथ ही चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हादसे को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने मरने वालों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। नई दिल्ली कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंकाओं और वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश में बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की कि अगले साल 3 जनवरी से 15 से 18 साल की आयु के बीच के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान आरंभ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 जनवरी से स्वास्थ्य व फ्रंटलाइन पर तैनात कर्मियों, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त
60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को चिकित्सकों की सलाह पर एहतियात के तौर पर टीकों की खुराक दिए जाने की शुरुआत की जाएगी। हालांकि उन्होंने बूस्टर डोज का जिक्र न करते हुए इसे प्रिकॉशन डोज का नाम दिया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह घोषणा की। मोदी ने क्रिसमस और नए साल के आगमन की तैयारियों के बीच देशवासियों से किसी भी प्रकार के अफवाहों से बचने और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सतर्क रहने की गुजारिश की। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में वो उत्तर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की तरह बना देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क बनाने के लिए अगले 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गडकरी ने ये बातें प्रतापगढ़ में कही। वो यहाँ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ 305 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 14 किलोमीटर लंबे बाईपास का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। नितिन गडकरी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार लगातार विकास का काम कर रही है। मैं अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश को 5 लाख करोड़ दूंगा और उत्तर प्रदेश के रास्तों की बराबरी अमेरिका से होगी। ये वचन मैं आपको देता हूँ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर ओवैसी के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद साक्षी महाराज ने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी कहां जाएंगे ये चिंता करें। बीजेपी सांसद ने कहा कि ओवैसी को ठीक करने के लिए हैदराबाद का हमारा बेटा टी राजा ही पर्याप्त है। सांसद साक्षी महाराज ने चुनौती देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी में हिम्मत हो तो उसी से पहले बात कर ले, योगी मोदी तक बाद में आए। दरअसल यूपी चुनाव की सरगर्मियों के बीच पिछले दिनों ओवैसी का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी पुलिस को धमकी भरे लहजे में चेतावनी देते हुए नजर आए। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की महिला केंद्रित लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान का उत्तर प्रदेश में एक बड़ा असर देखने को मिला है। राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए आज हजारों महिलाओं ने झांसी और लखनऊ में आयोजित कांग्रेस की मैराथन दौड़ में भाग लिया। इस मैराथन में युवतियों की लंबी कतार सड़कों पर दौड़ती दिखी। कांग्रेस द्वारा इस मैराथन दौड़ का वीडियो ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि लखनऊ और झांसी में मैराथन दौड़ में बड़ी भीड़ उमड़ी है, जबकि जिला प्रशासन ने ओमिक्रॉन स्ट्रेन के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए मैराथन के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। प्रशासन के इनकार के बाद झांसी में पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन लड़कियों ने भी घर लौटने से इनकार कर दिया और दौड़ में शरीक होकर मानी। कांग्रेस द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में एक महिला को यह कहते हुए सुना जा सकता है, राज्य सरकार को तब कोई समस्या नहीं हुई जब एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया और वहां लाखों छात्र जुटाकर लैपटॉप वितरित किए गए थे, तो फिर अब क्यों दिक्कत हो रही है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। छपरा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां खेलने के दौरान एक बच्चा छत से गिर गया और बच्चे के पेट में लोहे का रॉड घुस गया। घटना सारण जिले के कोपा थाना क्षेत्र के चतरा गांव की है, जहां विनोद सिंह नामी व्यक्ति का 10 वर्षीय पुत्र दौलत कुमार माकन के छत पर बच्चों के साथ खेल रहा था कि उसी दौरान यह हादसा हो गया। वह छत से गिर गया और उसके पेट में रॉड घुस गया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस हादसे के बाद बच्चे के परिजनों ने फौरन उसे सदर अस्पताल छपरा में भर्ती कराया, जहां प्राथमिकी उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया। फिलहाल बच्चे के पेट से रॉड नहीं निकाला गया है। चिकित्सकों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद ही इसको निकाला जा सकता है। बच्चे की स्थिति काफी नाजुक है। फागी उपखंड के माधोराजपुर में खेड़ापति बालाजी धर्मशाला निर्माण में समिति का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद पर भंवरलाल करोड़ीवाला, लावा वाले जयपुर, उपाध्यक्ष पूर्व सरपंच चांदमा कला, सचिन नंदलाल सैनी सरपंच, दिनदत्ता सहित सैनी समाज के लोगों द्वारा कार्यकारिणी का गठन किया गया। केपी न्यूज के लिए हरिराम सैनी की रिपोर्ट। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज रविवार 26 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार के उस दावे को गलत ठहराया, जिसमें कहा गया था कि 31 दिसंबर तक 18 साल से ऊपर के सभी देशवासियों को वैक्सीन की दोनों खुराक दे दी जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात में भी दावा किया है कि देश भर में 141 करोड़ वैक्सीन खुराक दी जा चुकी हैं। उन्होंने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बूस्टर डोज देने और 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने का ऐलान किया था। सुरजेवाला ने कहा, मोदी जी ने टीवी पर आकर कल शेख ही बगारी, लेकिन वैक्सीन है कहाँ? उन्होंने कहा, ओमिक्रॉन वायरस के खतरे को मोदी सरकार नजरअंदाज कर रही है। मोदी सरकार दिशाहीन नेतृत्व की सरकार है, जो स्टंटबाजी तक सीमित हो गई है। सर्दियों का सीजन आते ही सड़क हादसों में भी इजाफा होने लगता है। अमेरिका में ठंड की वजह से सड़कों पर बर्फ जम चुकी है। हाल ही में ठंड के कारण अमेरिका में एक भीषण सड़क दुर्घटना भी हुई है, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। दरअसल अमेरिका के विस्कॉन्सिन में सड़कों पर बर्फ जमने के कारण कई वाहन आपस में टकरा गए हैं, जिसके बाद विस्कॉन्सिन के हाईवे नंबर 94 के 34 मील के हिस्से को बंद कर दिया गया है। इस घटना की तस्वीरें पुलिस ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जो अब वायरल हो चुकी हैं। 1 जनवरी के मुताबिक इन वाहनों के क्रैश होने की वजह सड़क पर बर्फ जमने को बताया जा रहा है। क्रैश होने वाले वाहनों में ट्रैक्टर, ट्रेलर्स जैसे कई दर्जन वाहन शामिल है। सड़क पर फिसलन होने के चलते ड्राइवर ने गाड़ियों से कंट्रोल खो दिया, जिस वजह से दर्जनों वाहन आपस में टकरा गए। घटना के बाद हाईवे नंबर 94 के 34 मील के हिस्से को बंद कर दिया गया है। सलमान खान के फैंस के लिए एक बुरी खबर आई है। खबर आ रही है कि सलमान खान को बीती रात सांप ने काट लिया था, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 27 दिसंबर को अभिनेता अपना 56वां जन्मदिन मनाने वाले थे। ऐसे में सलमान खान के फैंस के लिए ये खबर हैरान कर देने वाली है। इस खबर के सामने आने के बाद सलमान के फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार सलमान खतरे से बाहर है और उन्हें कल रात ही 6 घंटे अस्पताल में एडमिट रहने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। फिलहाल वे अपने घर वापस आ गए हैं। बता दें, जब सलमान को सांप ने काटा, वे अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में थे। सांप द्वारा काटे जाने के बाद सलमान को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांप द्वारा काटे जाने के बाद सलमान को नवी मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 6 घंटे चले ट्रीटमेंट के बाद आखिरकार उन्हें आज सुबह 9 बजे छुट्टी दे दी गई है। कहा जा रहा है कि सलमान फिलहाल अपने फार्म हाउस में हैं और उनकी देखभाल जारी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार से 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान। बिना सहमति किसी महिला को छूना उसकी इज्जत पर हाथ डालना है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कही ये बात। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुरकुरे फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 6 लोगों की मौत, कई जख्मी। 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन होगा शुरू। फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलेगी तीसरी डोज। प्रधानमंत्री मोदी ने की यह घोषणा।
यूपी में बनाएंगे अमेरिका जैसी सड़कें, 5 साल में देंगे 5 लाख करोड़। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी का ऐलान। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।